हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीन और आज का हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी, जिसे हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी बायोलॉजी इसी टॉपिक पर टिकी हुई है। तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना, उसके बेसिक पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस टॉपिक को बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक में किस किस पार्ट को पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो में हम किस किस पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक में किस किस पार्ट को पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे जिसमें हमें जानना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में एंड इट्स ऑर्गेनेल के बारे में। इस टॉपिक के इन पूरे पार्ट्स को हम कवर अप करेंगे और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम अपने आने वाली फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पार्ट को, इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो टर्म है सबसे पहले हर्टविग ने दिया था। ये टर्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। आप आगे से कहीं भी लिखा देखें साइटो, इट मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। सेल जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग भी कहते हैं, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं, उसकी स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है या सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो सेल, अभी आपको यहाँ ये याद रखना है कि कोई एक टर्म है सेल जिसकी हमें स्टडी करनी है। सेल होता क्या है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी एक टर्म है सेल, आपको सिर्फ उसकी स्टडी करनी है। तो सेल की स्टडी करने को ही हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो सेल की किस टाइप की स्टडी करें, सेल की हमें किस टाइप की स्टडी करना है, तो हमें स्टडी करना है कि सेल में ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल में कैसे ग्रोथ हो रहा है, सेल की रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, सेल में मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल का जेनेटिक्स क्या है। सेल में सब की स्टडी करना ही सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। मान लीजिए सेल में ग्रोथ होना है, सेल में ग्रोथ होना है। तो सेल में ग्रोथ होना है मतलब ये नहीं कि सेल का लंबाई बढ़ेगी, सेल में नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ेंगी। यानी कि एक सेल्स है तो एक से दो सेल्स होंगी, दो से चार एंड सो ऑन। इस तरह से सेल्स बढ़ती रहेंगी, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ते रहेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन ये वह प्रोसेस है जिसमें सेल क्या करेगी कि सेल के जो अंदर कंटेंट्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा वो उसके कंटेंट्स होंगे, ठीक है, उसके कंटेंट्स हो गए। तो सेल के सबसे पहले इस प्रोसेस में सेल क्या करेगी, अपने कंटेंट्स को डुप्लीकेट करेगी, ठीक है। यानी कि ये सेल है, ये कोई एक सेल है, इसमें जो भी कंटेंट्स हैं, सेल सबसे पहले क्या करेगी, इस अपने कंटेंट्स को डुप्लीकेट करेगी, यानी कि एक कॉपी बनाएगी, अपने कंटेंट्स की हुबहू एक और कॉपी बनाएगी। उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगी, सेल डिवाइड हो जाएगी और एक सेल से दो सेल्स आ जाएंगी और ये कंटेंट्स जो है दोनों सेल में बढ़ जाएंगे। यानी कि जो कॉपी हुए कंटेंट्स होते हैं वो दूसरी सेल्स में आ जाएंगे और वो कंटेंट्स बिल्कुल हुबहू वैसे ही होंगे जैसे पहले वाले थे। तो इससे क्या ये प्रोसेस जो होगा पूरा, ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊँगा मैं कि सेल में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। उसके बाद सेल का मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल में जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। तो जेनेटिक्स क्या होता है, इसमें जेनेटिक्स में हमें स्टडी करनी होती है कि एक स्पेसिफिक ट्रेट्स की, जो कि एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्पेसिफिक ट्रेट्स जा रहा है उसकी स्टडी करना है। उस स्पेसिफिक ट्रेट्स में पैटर्न क्या है, उस स्पेसिफिक ट्रेट का पैटर्न क्या है उसकी स्टडी करना है, वो जेनेटिक्स कहलाता है। साइटोलॉजी जो है एक यंग ब्रांच है
जो कि 1893 में सेपरेट की गई थी, जब हर्टविग गुजरे हैं, जो हर्टविग ने हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी में डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, तब इसको एक अलग ब्रांच के रूप में स्टडी किया जाने लगा। तो साइटोलॉजी के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब जानते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी को हम माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, माइक्रो प्लस एनाटॉमी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी छोटे से छोटा। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? एनाटॉमी मीन्स होता है किसी भी एनिमल के बॉडी पार्ट्स की या टिश्यू की स्टडी करना, यानी कि एनिमल के पार्ट की या टिश्यू की छोटे से छोटे पार्ट की या टिश्यू की स्टडी करना ही हिस्टोलॉजी कहलाता है, जिसको हम माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं। तो जब इनके बीच डिफरेंस क्रिएट हो गया तो साइटोलॉजी एक अलग ब्रांच के रूप में सेपरेट की गई और अलग स्टडी, साइटोलॉजी की एक अलग स्टडी की जाने लगी। आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक फादर होता है, इसी तरह साइटोलॉजी के फादर जो कहा जाता है, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी जो कहा जाता है, श्वान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है श्वान को? क्योंकि इन्होंने बताया था कि सेल की मार्फोलॉजी क्या होगी एंड फिजियोलॉजी क्या होगी, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और सेल किस तरह वर्क कर रही है, ये जो है बताया था श्वान ने। इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है श्वान को कहा जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी। अब आइए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जब रॉबर्ट हुक कॉर्क की थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे थे, यानी कि कॉर्क जो कि एक प्लांट है, उसकी थिन स्लाइस यानी कि एक छोटा टुकड़ा, यानी कॉर्क के एक छोटे टुकड़े को जब माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जैसे कि छोटे छोटे स्पोर्स बने, छोटे छोटे स्पेस बने हुए हैं जो ऐसा लग रहे हैं कि कमरे हों, छोटे छोटे कमरे हों। तो उन्होंने इस तरह पाया कि छोटे छोटे स्पेस पाए उन्होंने, जो कि ऐसे लग रहे थे कि छोटे छोटे कमरे हों और वो आसपास से, यानी जो वो चारों ओर से सेल वॉल से घिरे हुए थे। यानी कि मान लीजिए ये स्पेस है, ये स्पेस है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक छोटा कमरा हो और ये सेल वॉल से घिरा हुआ है, सेल वॉल से घिरा हुआ है। तो ये भी सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है, सेल वॉल से घिरा हुआ है। तो उन्होंने उसको नाम दिया सेल। तो ये डेड सेल थी, ये सेल्स हैं, डेड सेल हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी जो थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? आप अपने आसपास देखते होंगे, अपने अराउंड में देखते होंगे, बहुत सारे थिंग्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि लिविंग हैं और कुछ ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि इसमें ऐसा डिफरेंस क्या है जो एक को लिविंग बना रहा है, एक को नॉन लिविंग बना रहा है। तो उनमें डिफरेंस यही है सेल का। जो लिविंग होते हैं उनमें सेल होती है, जो लिविंग नहीं होते हैं उनमें सेल नहीं होती। तो आप देखते होंगे आपके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, एनिमल्स चाहे कोई भी एनिमल्स हो, फिश, क्रोकोडाइल, जो भी एनिमल हो एक्सेट्रा, ठीक है, वो सब एनिमल जो हैं, जो भी एनिमल जो इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी एनिमल जो हैं सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी उनकी शुरुआत जो है सेल से हुई होती है। तो सेल क्या हो गई? फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि सभी एनिमल्स के जो इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं उन सब की शुरुआत किससे हुई है? सेल से हुई है। तो सेल क्या हो गई? सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल जो लिविंग थिंग में जो सारे कार्य होते हैं, सभी वर्क जो हो रहे हैं लिविंग थिंग में, वो एक सेल सारे कार्य करती है। यानी कि जो लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, जो भी सारे वर्क हो रहे हैं वो वर्क सेल भी करती है। तो इसीलिए ये फंक्शनल यूनिट है। तो आपने जाना कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं जो इस प्लेनेट में एग्जिस्ट करते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं इस प्लेनेट में वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी अपने
अपने जीवन के सारे काम, अपने लाइफ के सारे काम वो एक ही सेल से करते हैं। सांस लेना यानी रेस्पिरेशन करना, है ना, और डाइजेशन करना, जो भी वर्क लिविंग थिंग में होता है वो सभी एक सेल से करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक अमीबा, पैनामीशियम। बाकी सब बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं जो इसको आप अपने आसपास अराउंड में देखते हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कई सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह बने हुए होते हैं? तो एक सेल थी, जिस तरह अभी आपको मैंने पढ़ाया था, एक सेल डिवाइड करी थी, ठीक है, डिवाइड कर रहे थे, यानी सेल ग्रोथ होता है, एक से सेल, दो से चार, इस तरह सेल डिवाइड हो रही थी। तो सेल डिवाइड होती हैं, एक सेल से कई सेल्स बनती हैं, एक सेल्स बन रही हैं। उसके बाद एक सेल से कई सेल बनेंगी, कई सेल से टिश्यू आएगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, यानी कई टाइप के ऑर्गन बन जाएंगे। जैसे कि ऑर्गन अगर हम ह्यूमन देखें तो हार्ट, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा सब ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये किस, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। उससे फुल बॉडी बन जाएगी, पूरी लिविंग थिंग बन जाएगा, फुल बॉडी, ह्यूमन की फुल बॉडी बन जाएगी। सो सभी ऑर्गेनिज्म जो एक अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी सभी एनिमल जो इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब जो हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ एक सेल से मिलकर होते हैं और कुछ बहुत सारे सेल से मिलकर होते हैं। जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जो कई प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कई सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।